अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। अच्छा बेटा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी अगर हमें बस एक इक्वेशन होना उसे इक्वेशन बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा मतलब दो या तीन हमारे पास इक्वेशंस दी होगा ना, उसे हम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। कहते हैं इसे क्या सोल्व करना है? क्रैमर रूल से सोल्व करना है। अच्छा बेटा, आपने क्रैमर रूल 9th क्लास में सोल्व किया था, ठीक है, 1.6 में, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास ना जो दो इक्वेशंस होती थी, तीन नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे 3 है हमारे पास, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी सेम ही है। ये देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसका सिस्टम बना लेना है, ठीक है। ये देखेंगे हमारे पास है, ये हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। इनके साथ में जो कोफिशेंट होंगे ना बेटा, वो लिखने हैं, ठीक है। एक्स के कोफिशेंट देखें हमारे पास 2 है, एक्स के साथ यहाँ 1 है और ये 3 है, 2 1 और 3 आ गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। वाई के साथ 1 है, यहाँ से -1 और ये 2, 1 -1 और 2। जी के साथ बेटा -1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो -1 2 और 1। और जो एक्स वाई और जी आए थे वो बाहर लिख लें, ठीक है, एक्स वाई और जी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और जी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 3 और 4, इसको अलग इज इक्वल लिखें और इसको अलग से एक मैट्रिक में लिख दें 1 3 और 4। और लेट कर लें कि ये वाला मैट्रिक्स बेटा हमारे पास ए है, इसे कैपिटल एक्स कह दें और इसे कैपिटल बी कह दें, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक क्रैमर रूल के अंदर ए का हम लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक है, तो फर्स्ट ए हमारे पास ये मैट्रिक है, टेकिंग डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कह रही हूँ, डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। बेटा डिटर्मिनेंट लेना हमें आता है, क्या से लेते हैं, फर्स्ट रो से लेते हैं ना, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट बाहर लिख लेते हैं, तो वहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देते हैं, अंदर क्या बचता है -2 -1 2 और 2 और 1, ठीक है। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस आता है, -2 2 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये एलिमेंट आता है, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं और यहाँ फिर प्लस लगाते हैं, तो -1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से करें तो 6 आ गएगा, तो मैं फॉर्मूले वाला माइनस। नेक्स्ट हमारे पास -1 है, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो हमारे पास 1 -1 3 और 2 बचेगा। 2 को 1 से करें, 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3, -3 आता है ना, तो माइनस फॉर्मूले वाला माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इनको सोल्व करें बेटा, -1 -4 -5 आ जाएगा, 1 -6 -5 आ जाएगा, 2 और 3 हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, कटिंग हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -10, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया ए का 10 आ गया और ये हमारे पास 0 नहीं आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ हमें ए एक्स चाहिए, ठीक है। एक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। वाई का होता है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जी का हमारे पास होता है ए जी डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये ए जी ए एक्स ए ये कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखें, ये ए एक्स है ना, जो हमारे पास एक्स वाली जो पहली रकम, ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट है ना, ये एक्स के हैं, ये वाई के हैं, ये जी के हैं। इस एक्स के कोफिशिएंट थे वो हमारे पास क्या थे, 2 1 और 3 है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट थे, इसको रिप्लेस कर दें बी के कोफिशिएंट से, वो हमारे पास क्या है 1 3 और 4। तो ये देखें, एक्स को लिखे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स मोड डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एक्स के वेरिएबल की जगह आपने लिख लेना है, एलिमेंट की जगह 1 3 और 4, ये हमारे पास बी के एलिमेंट लिख देने हैं। नेक्स्ट वाई वाले सेम रहेंगे, जी वाले भी सेम रहेंगे। बेटा ऊपर अलग से डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। यहाँ 1 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 को 1 से -1 से किया तो -1 आ जाएगा, 2 2 ज़र -4, यहाँ प्लस लगाता है माइनस, यहाँ फिर प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, 1 आएगा। 3 यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रो जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, तो 3 1 ज़र 3, 4 2 ज़र 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये आ जाएगा -1, तो ये जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 ज़र 6 और 4 1 ज़र 4, दरमियान माइनस है एक, और एक हमारे पास पहले से माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट लेने आते हैं आपको, ठीक है। -1 -4 -5 आ जाएगा, 3 -8 -5 आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा। बेटा इसको सोल्व करें सारे को प्लस माइनस करके, तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई है, 1 आ गई है। नेक्स्ट हमें वाई फाइंड करना है। वाई का क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमें ए वाई लिखना है, तो बेटा ये वाई के कोफिशिएंट एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। अब इसकी जगह 1 -1 2 की जगह आप रिप्लेस कर दें 1 3 और 4 को, तो ये देखें आ जाएगा हमारे पास 1 3 और 4, बाकी दोनों एज इट इज़ ही रहेंगे। इनका डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। पहले हमारे पास 2 आ जाएगा, फर्स्ट रो जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, 3 1 ज़ार 3 4 2 ज़ार 8, फिर हमारे पास ये 1, हमें इसके साथ माइनस लगाते हैं, -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, 1 1 ज़ार 1 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, अब -1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये बच जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो 4 1 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। बेटा इनको प्लस माइनस करें, इनको ये देखें, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा वाई का। नेक्स्ट जी है, अब जी के एलिमेंट लिखने की, जी वाला हमारे पास ये है, ये वाला जी के कोफिशिएंट है, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 और 4 से रिप्लेस कर दें इसे, तो ये देखिए हमने कर दिया 1 3 और 4 से रिप्लेस। ऊपर डिटर्मिनेंट ले लें, पहले 2 के साथ जाएगा, ठीक है, 1 और फिर 1 के साथ, ठीक है। तो बेटा ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास -4 -6 -10 आ जाएगा, 4 -9 -5 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें -20 आ जाएगा, और नेक्स्ट में 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 5 और 5 10 आ गया, 10 -20 -10 आ जाएगा, नीचे भी -10 है, तो -10 10 से कटिंग होकर हमारे पास आंसर में Z1 आ जाएगा। तो एक्स हमें 1 मिल गया, वाई 0 मिल गया और Z1 मिल गया, ठीक है। इसको सोल्यूशन सेट लिख लें, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर वाई की वैल्यू लिखनी है, फिर जी की लिखनी है। एक्स बेटा हमारे पास 1 आया है, वाई 0 आया है और जी हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। बेटा आसान सा सवाल है, ग्रामर रूल। अब सेकंड में हमारे पास पार्ट है, इन्हीं लाइंस के ऊपर कर लेना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट निकाल के लिखने हैं, x1 x2, अच्छा यहाँ x1 x2 और x3 दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x y z दे दें या फिर x1 y1 x1 x2 और x3 दे दें, ठीक है। वो हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल होते हैं, वो कोई सा भी दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 1 4 और -2 1 4 -2 2 -1 3 2 -1 3 -3 1 और 2 आ जाएगा, -3 1 और 2। नेक्स्ट साथ में लिख लें x1 x2 x3, हमारे पास ये वाला मैट्रिक आ जाएगा 0 5 और 3 के अंदर, ठीक है। तो AX इज़ इक्वल टू बी आ जाए, कलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास मैट्रिक ए है, ये कैपिटल एक्स है और ये बी है। बेटा ए का डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट जब लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -55, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, अब x1 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास AX1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। AX1 का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे बेटा, ये x1 की वैल्यू है सारी, इसको रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू से, वो कि हमारे पास है 0 5 और 3, ठीक है। इसकी जगह लिख देंगे 0 5 और 3, ये x2 वाले और x3 वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये देखेंगे हमने लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0 5 और 3, तो सेम है बेटा, इसका भी डिटर्मिनेंट खोल दें ऊपर से, ये 0 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो -1 1 3 और 2 बचेगा, 2 1 ज़ार -2 आ जाएगा, 3 1 ज़ार -3 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ार 3 और -4 मिले वाला होता है। नेक्स्ट -2 आएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास -3 बाहर आ जाएगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और 3 1 ज़ार 3 और ये माइनस और दरमियान फॉर्मूले वाला -+3 बन जाएगा। बेटा इसको सोल्व करेंगे आप सारा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा हमारे पास -68 और नीचे हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट था वो 55 है, -55, तो माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी 68/55। अब सेम एज x2 निकाल लें, AX2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A2, x2 वाले ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। इसकी जगह हमने बी वाले एलिमेंट लिख दिए हैं 0 5 और 3। बेटा इनका डिटर्मिनेंट ले लें आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो ऊपर हमारे पास ये देखें हुआ है, आप खुद सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा -59, माइनस माइनस से कटिंग, तो हमारे पास x2 का आंसर आ जाएगा 59/55। नेक्स्ट बेटा x3 निकाल लें, AX3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। अब AX3 वाले एलिमेंट हमारे पास ये है -3 1 और 2, और इसको रिप्लेस कर दें 0 5 और 3 से। बेटा ये हमने रिप्लेस कर दिया 0 5 और 3 से, और नीचे A डिटर्मिनेंट आ जाएगा -55, ठीक है। बेटा इसको सोल्व कर लें आप, ये देखें सारा, तो हमारे पास आंसर में ये आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 55। तो x1 हमें मिल गया 68/55, x2 मिल गया 59/55, x3 मिल गया 62/55। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें,
पहले x1 की, फिर x2 की, फिर x3 की। x1 68/55 है, x2 59/55 है, x3 62/55 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास सेम उन्हीं लाइंस पे पार्ट नंबर 3 है। आप एक सवाल वैसे कर लो तो बाकी खुद ही सारे कर सकते हो। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। ठीक है, आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 1, 2 1 1 आ जाएगा। यहाँ से -1 2 और -2, -1 2 और -2, 1 1 और -1 आ जाएगा। सॉरी 1 है, ये 2 है। 1 2 और -1, 1 2 और -1, x1 x2 x3, और हमारे पास जो b के एलिमेंट आएंगे 1 2 और 1 आ जाएगा। 1 2 और 1 आ गया। ठीक है, लेट कर लें कि ax हमारे पास इसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो बेटा पहले a का डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3। x1 किसके इक्वल आएगा, ax1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a। ठीक है, आपको पता है x1 की ये एलिमेंट है, ये हमने b के एलिमेंट लिख लिए हुए हैं। ठीक है, ये देखें 2 1 और 1 थे ना, यहाँ में हमारे पास 1 2 और 1 है। तो यहाँ देखिए 1 2 और 1, इनका ऊपर से डिटर्मिनेंट ले लें, नीचे a डिटर्मिनेंट -3 आया होगा, तो ये ले लेंगे आप। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। नेक्स्ट x2 है, ax2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके हमारे पास x2 के एलिमेंट कौन से हैं, -1 2 और -2। इसको रिप्लेस कर दें b के एलिमेंट्स के, जो कि 1 2 और 1 है। तो ये हमारे पास देखें 1 2 और 1 आ गया, ऊपर डिटर्मिनेंट ले लें, तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x2 का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज x3 का ले लें, x3 के एलिमेंट को रिप्लेस कर लीजिएगा b के एलिमेंट के, जो कि हमारे पास है 1 2 और 1, ऊपर डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, नीचे हमारे पास -3 पहले से लिया हुआ है, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -7/3 आ जाएगा। x1 हमें मिल गया 8/3, x2 मिल गया 2 और x3 मिल गया -7/3। सोल्यूशन सेट में लिख लें x1 x2 x2 की 1 2 और 3 की वैल्यूज़ लिखें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट ना एक एग्जाम्पल भी है, वो आप खुद कर लीजिएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।